हेलो एवरीवन, आज हम लोग जो है टॉप 50 आर्टिकल जो कि विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम में जो है पूछा गया, जो क्वेश्चन जो है उसी से संबंधित टॉप 50 आर्टिकल लेके आ गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, अनुच्छेद 14 किस विषय से संबंधित है? अनुच्छेद 14 जो है किस विषय से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 किस संबंधित है? समानता का अधिकार देता है। 14 से 18 क्या है? समानता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर का। अनुच्छेद 21 क्या सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 21 जो है क्या सुनिश्चित करता है? तो 2 का हो जाएगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 17 का संबंध किससे? अनुच्छेद 17 का संबंध किससे? तो ये अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद 17 से संबंधित है? आर्टिकल 17। अनुच्छेद 19, आर्टिकल 19 में कौन से अधिकार शामिल हैं? आर्टिकल 19 में कौन से अधिकार शामिल हैं? तो इसका हो जाएगा 4 का हो जाएगा, देखिए, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता है, और संघ बनाने की स्वतंत्रता है, और जो है उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, ये सभी जो है आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है। 5 का है, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? इसका हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 368 के तहत होती है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अनुच्छेद 370 किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देता था? तो जम्मू कश्मीर को जो है अनुच्छेद 370 विशेष राज्य का दर्जा देता था, जिसको अभी हाल फिलहाल में ख़त्म कर दिया गया। आर्टिकल 23 किससे संबंधित है? आर्टिकल 23 मानव तस्करी का निषेध करता। मानव तस्करी का निषेध करता। आर्टिकल 23 किससे संबंधित है? मानव तस्करी का निषेध करता। तो आर्टिकल 51A का संबंध किससे है? आर्टिकल 51A में क्या है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार। तो 12 से 35 में 12 से 35 में क्या है? मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है, और मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51A के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 226 किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 226 के अंतर्गत किसे अधिकार है? रीट जारी करने का। रीट जारी करने का अधिकार किसे 226 के तहत कौन जारी करता है? तो ये उच्च न्यायालय, यानी कि हाई कोर्ट जारी करता है। और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी करता है, और हाई कोर्ट कितना 6 प्रकार का रीट जारी करता है। आर्टिकल 40 किससे संबंधित है? आर्टिकल 40 किससे संबंधित है? तो पंचायतों की स्थापना। आर्टिकल 40 पंचायतों की स्थापना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 16 में क्या है? अनुच्छेद 16 में क्या है? तो संविधान में समान अवसर का समानता देता है, समान अवसर की समानता। आर्टिकल 16 समान अवसर की समानता। आर्टिकल 16। आर्टिकल 25 किसका अधिकार देता है? आर्टिकल 25 जो है किसका अधिकार देता है? तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, आर्टिकल 25। आर्टिकल 29 किससे संबंधित है? आर्टिकल 29 किससे संबंधित है? तो 14 क्या हो जाएगा? आर्टिकल 29 जो है अल्पसंख्यक सांस्कृतिक अधिकार। आर्टिकल 50 क्या कहता है? आर्टिकल 50 जो है, आर्टिकल 50 किससे संबंधित है? तो इसका हो जाएगा केंद्र और राज्य के संबंध से, आर्टिकल 50। आर्टिकल 280 किससे संबंधित है? तो वित्त आयोग के संबंधित है, आर्टिकल 280 वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 124, आर्टिकल 124 के किससे संबंधित है? तो ये सुप्रीम कोर्ट संबंधित है, आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 110 क्या परिभाषित करता है? तो आर्टिकल 110 क्या परिभाषित? वित्त आयोग। अनुच्छेद 243 जी किस विषय से संबंधित है? 243 जी बोल रहा है, तो 243 जी किस संबंधित है? पंचायतों की शक्ति। अनुच्छेद 324 किस संबंधित है? तो आर्टिकल 324 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है निर्वाचन आयोग से संबंधित है।
आर्टिकल 243 बी किससे संबंधित है? तो 243 बी पंचायतों की स्थापना आर्टिकल 243 बी। आर्टिकल 280 किससे संबंधित है? तो वित्त आयोग से संबंधित है 280 वित्त आयोग। आर्टिकल 324 किससे संबंधित है? तो चुनाव आयोग यानी कि निर्वाचन आयोग से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आर्टिकल 368 किससे संबंधित है? तो ये जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। आर्टिकल 370 किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देता है? तो जम्मू कश्मीर। आर्टिकल 51 का क्या वर्णन करता है? तो ये जो है मौलिक कर्तव्य का वर्णन करता है। मौलिक कर्तव्य का वर्णन करता है। आर्टिकल 21A किससे संबंधित है? 21A जो है किससे संबंधित है? तो 27 का क्या हो जाएगा? शिक्षा का अधिकार। 21A किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार देता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। आर्टिकल 15 में क्या निषेध है? आर्टिकल 15 में क्या निषेध है? तो 28 का हो जाएगा, यानी कि धर्म के आधार पर भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, और लिंग के आधार पर भेदभाव, यानी कि तीनों, धर्म के आधार पर भेदभाव, जाति के आधार पर भेदभाव, लिंग के आधार पर भेदभाव, कोई भी भेदभाव जो है किसी के साथ नहीं कर सकते। आर्टिकल 15 उससे संबंधित है। आर्टिकल 19 में क्या क्या अधिकार शामिल है? तो आर्टिकल 19 में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने का अधिकार और सभी अधिकार है। आर्टिकल 22 किससे संबंधित है? तो 30 का हो जाएगा गिरफ्तारी और हिरासत के अधिकार। गिरफ्तारी और हिरासत से संबंधित अधिकार आर्टिकल 22 संबंधित है। आर्टिकल 243G का विषय क्या है? तो पंचायतों की शक्तियाँ। आर्टिकल 110 क्या परिभाषित करता है? तो संविधान संशोधन पर वित्त विधेयक परिभाषित करता है। आर्टिकल 110 वित्त विधेयक से संबंधित है। आर्टिकल 124 के संबंधित है, तो ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। आर्टिकल 280 किससे संबंधित है? तो 280 वित्त आयोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल 243H का विषय क्या है? तो 35 का हो जाएगा पंचायतों की वित्त शक्तियाँ किसमें है? आर्टिकल 243H के तहत वित्तीय शक्तियाँ जो है आर्टिकल 243G में शक्ति है, और वित्त शक्ति किसमें? आर्टिकल 243H में। आर्टिकल 243K किस संबंधित है? तो के की बात करी जाए, आर्टिकल 243K के संबंधित है, तो के जो है पंचायत का चुनाव किस संबंधित है? आर्टिकल 243K से संबंधित है। नेक्स्ट है आर्टिकल 243N किस विषय से संबंधित है? 243N किस संबंधित है? पंचायतों का संक्रमणकाली प्रावधान से संबंधित है। आर्टिकल 243O बहुत ही इंपॉर्टेंट PBI है। आर्टिकल 243O किससे संबंधित है? तो पंचायती चुनाव की न्यायिक समीक्षा कौन करता है? आर्टिकल 243O। आर्टिकल 243P किस विषय से संबंधित है? 243P किससे संबंधित है? तो नगर पालिका की परिभाषा आर्टिकल 243P। आर्टिकल 243Q किससे संबंधित है? 243Q जो है नगर पालिका की संरचना से संबंधित है। आर्टिकल 343 किस विषय से संबंधित है? आर्टिकल 343 में क्या है? 343 में जो है ना राजभाषा हिंदी के बारे में आर्टिकल 343 में कहा गया। आर्टिकल 356 किससे संबंधित है? आर्टिकल 356 की बात करी जाए तो 42 को क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति शासन। वृत्त आपात जो है आर्टिकल 360, और राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356, और राष्ट्रीय आपात जो है आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात। आर्टिकल 360 किस संबंधित है? तो वृत्त आपातकाल संबंधित है। आर्टिकल 370 किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देता था? जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था, जिसको हटाया गया। अनुच्छेद 371 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 371 के संबंधित है। महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष प्रावधान करता है। अनुच्छेद 371 किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान करता है? तो
46 का हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड को विशेष प्रावधान करता है आर्टिकल 371। आर्टिकल 371 बी किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान करता है? 371 बी जो है असम के लिए विशेष प्रावधान करता है। आर्टिकल 371 सी किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान करता है? आर्टिकल 371 सी जो है, सी की बात करी जाए तो मणिपुर से संबंधित है, विशेष राज्य प्रावधान करता है। आर्टिकल 371 डी जो है किसको प्रावधान करता है? तो आंध्र प्रदेश। डी जो है आंध्र प्रदेश राज्य को विशेष प्रावधान करता है। आर्टिकल 371 ई जो है, ई किससे संबंधित है? ई जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। आर्टिकल 371 ई के तहत केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, केंद्र यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना। आर्टिकल 371 ई